हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको मैं सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ डिसीजन रहा कल के दिन का, 20 जुलाई के दिन का, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब चीज़ें एक एक करके बताऊंगा, एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिले और आप उसे सबसे पहले देख पाएँ। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी दोस्तों कि डीमैट अकाउंट अगर किसी को ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके, नाउ बात करते हैं वीआईएल की। तो सबसे पहले आपको जल्दी से मैं क्विक इसका स्टेटस जो है अभी आज के दिन का मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आज 8.95 पे ओपन होता है, जो कि इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस 9.10 था। 8.95 पे ओपन होने के बाद वहाँ से लो बनाता है 8.20 का, और हाई उसका वही है जो आज का ओपनिंग प्राइस है। करंटली 8.35 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 11.45 यानी 11:45 AM मॉर्निंग के हो रहे हैं, और 0.75 पॉइंट डाउन है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की अगर आप बात करेंगे तो 365 मिलियन है, यानी 365.08 मिलियन। मार्केट कैप 23,994 करोड़ है, और बाकी चीज़ें मैं आपको किसी और टाइम बताऊंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके अपडेट की। तो इससे रिलेटेड जो फैसला सुनाया गया कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस चीज़ को मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप इस मोटी मोटी जो हेडिंग लिखी है इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। लिखा है एजीआर केस हाइलाइट्स एससी रिजर्व्स ऑर्डर ऑन टाइम टू बी अलाउड फॉर स्टैगर्ड पेमेंट ऑफ एजीआर ड्यूज। इसका मतलब आपको समझाता हूँ। दोस्तों, एजीआर केस का जो हाईलाइट है वो ये है, ये हाईलाइटेड पार्ट में लिखा है एससी रिजर्व्स ऑर्डर ऑन टाइम टू बी अलाउड फॉर स्टैगर्ड पेमेंट ऑफ एजीआर ड्यूज। दोस्तों, एजीआर ड्यूज से रिलेटेड जो स्टैगर्ड पेमेंट का मेथड था उसको अलाउड नहीं किया है अभी ने एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ नहीं किया है, बल्कि उसको रिजर्व किया है। रिजर्व करने का मतलब होता है कि उस ऑर्डर को पास ऑन करने से पहले उसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन डिग करके उसके ऊपर एक सॉलिड डिसीजन, एक पक्का एक डिसीजन बनाना चाहती है ना। अभी इसका फाइनल डिसीजन नहीं आया। अगर फाइनल डिसीजन आया होता तो एससी रिजर्व्स नहीं करती, ऑर्डर को पास ऑन कर देती। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर वो और विचार करेगी और सोचेगी और किसी तरीके से इंफॉर्मेशन को फेच करने की कोशिश करेगी, इसका ये मतलब है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक एयरटेल जो है एक बड़ा अच्छा काम किया एक तरीके से। सुप्रीम कोर्ट का कान खींचने के लिए एयरटेल ने जो कदम उठाया है ना, वो काबिल तारीफ़ है, मतलब बहुत अच्छा है। और उसका अगर इम्प्लीमेंट होता है ना, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका फ़ायदा हर किसी को होने वाला है। तो एयरटेल की तरफ से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो रखा गया? देखिए, हर एंगल से सुप्रीम कोर्ट का लोगों ने कान खींचने की कोशिश करी। एयरटेल ने कहा कि भैया, मेरे पास जो भी अमाउंट था मैंने पे कर दिया, और जो भी डॉट ने कैलकुलेशन करके मुझे दिए हैं 43,000 समथिंग करोड़ का, वो कैलकुलेशन सही नहीं है, वो गलत है। उसके अंदर एसयूसी चार्जेस को भी इंक्लूड किया गया है। एसयूसी चार्जेस को इंक्लूड नहीं किया जाना है एजीआर पेमेंट्स के अंदर। लाइसेंस फ़ी उसका एक पार्ट हो सकता है, लेकिन एसयूसी चार्ज उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो 43,000 समथिंग जो करोड़ है डॉट की तरफ से जो कैलकुलेशन हमें पेश करी गई थी, उसमें एसयूसी चार्ज को गलती से ले लिया गया है। तो प्लीज़ आप रीकैलकुलेशन, रीअसेसमेंट के लिए एक विंडो हमें चाहिए, ये क्वेश्चन किया गया एयरटेल की तरफ से। अब 3 जजेस के नाम सुन लीजिए, ये लोग कौन थे? वही लोग हैं जो हमेशा रहते हैं। अरुण मिश्रा है, एस अब्दुल नज़ीर हैं, और एम आर शाह। ये 3 जो हैं 3 जज बेंच ऑफ जस्टिस, अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नज़ीर, एम आर शाह, इन तीनों ने मिल करके केस को सुना। हालांकि एयरटेल के इस क्वेश्चन के ऊपर सीधे सीधे कोर्ट ने बोल दिया कि देयर इज़ नो ऑन गोइंग बैक ऑन एजीआर ड्यूज एंड कैलकुलेशन वुड नॉट बी अलाउड। वट एवर फाइनल डिसीजन, मतलब जो भी डॉट ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो कैलकुलेशन करके आपको दिया है, फाइनल डिसीजन वही है, उसी को आप फाइनल समझिए। अब आपको रीकैलकुलेशन और रीअसेसमेंट के लिए टाइम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, इन्होंने टाइम दिया ही कब रिकैलकुलेशन के लिए? इन कंपनीज़ को तो स्टार्टिंग से कहना है दे आर डिमांडिंग फॉर दिस फ्रॉम द बिगनिंग, वो शुरू से इस चीज़ की डिमांड कर रही हैं। बट आपने स्टार्टिंग में कुछ टाइम दिया था इसके लिए? नहीं दिया था ना, बताइए।
तो आप ऐसा समझिए कि ये क्वेश्चन जो है बार बार एयरटेल की तरफ से पूछा जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा। हालांकि एयरटेल की तरफ से एक और डिमांड थी, वो डिमांड ये थी कि 15 साल का इनको एक टाइम पीरियड चाहिए, एक विंडो 15 ईयर्स की चाहिए, जो कि वीआईएल भी इसी स्टेटमेंट पे आकर के ज्वाइन हो गया था। ठीक है, तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। बाकी रीकैलकुलेशन और रीअसेसमेंट की जो बात इसने उछाली है, ये बात नेक्स्ट जो हेयरिंग है जो कि 10 अगस्त को इस शेड्यूल करी गई है, उस केस में भी ये अगर उछालता है तो मान लीजिए किसी खुदा न किसी भी तरीके से, भगवान करे मालिक करे, कि ऐसा कुछ होता है कि रीकैलकुलेशन और रीअसेसमेंट का एक विंडो मिल जाती है इन लोगों को, तो आप समझ लीजिए कि वीआईएल के लिए सोने पे सुहागा है। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। अब यहाँ देखिए एससी का ऑब्जर्वेशन है, एससी बोल रहा है डिड वीआईएल यानी वोडाफोन आइडिया इंश्योर प्रोविजनिंग फॉर एजीआर लाइबिलिटीज डिमांड्स हैड बीन रेज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, व्हाई नॉट प्रोवाइडेड फॉर वोडाफोन आइडिया विद सो मेनी लॉसेज, हाउ आर वी एट। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि इतने सारे आपके पास लॉसेज हैं और मैं इसके साथ में आपके ऊपर किस तरीके से विश्वास करूँ कि आप 20 साल या 15 साल बाद अपने पेमेंट को पे करोगे, है ना। तो यहाँ पे ये भी इन्होंने कहा कि आप ये भी कंसीड कर चुके हो कि आपको कोई बैंक जो है मनी नहीं लेंड कर रहा है ना। यू आर शोइंग सच अ ब्लैक पिक्चर, हाउ आर वी सपोज टू सी एनी लाइट, वीआईएल नीड्स टू सिक्योर एजीआर ड्यूज पेबल, हु इज किंग पिन, हु इज मैनेजिंग वीआईएल। We want to make clear again that there is no space for self-assessment, otherwise we will have to draw serious contempt against everyone. We made it clear that there is no room for self-assessment. This would be a violation of our orders. It seems that DOT is allowing room for reassessment. Who in the government the temerity to do this? No one has authority to overturn our orders. You don't know me. I will dispatch people to jail from here. ये दोस्तों एससी का कहना है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि आप हमारी पावर को नहीं जानते हैं। मैं अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से बैठे बैठे लोगों को इस जेल में भिजवा सकता हूँ। तो डॉट गवर्नमेंट में बैठ करके ऐसा कौन कोशिश कर रहा है कि सेल्फ रीअसेसमेंट और रिकैलकुलेशन की इजाज़त दी जाए, है ना। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे ऑर्डर्स का एक वायोलेशन है, एक उसकी बेइज्जती है और एक उसका इंसल्ट है। दोस्तों एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ यार, कोई भी अगर आप कैलकुलेशन करते हो उस कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होती है क्या? तो डॉट की तरफ से वो मिस्टेक हो गई है, वो मिस्टेक को सुधार करने के लिए अगर एक कंपनी से क्वेश्चन कर रही है कि भैया मुझे एक रीअसेसमेंट रिकैलकुलेशन का अलाउंस दो, मुझे डाउट है उसके अंदर एसयूसी चार्जेस को इंक्लूड कर दिया गया जो कि इसका पार्ट नहीं है, यू शुड गिव ना। आप जज किस बात के जज हो यार? जज का मतलब ये थोड़े होता है कि किसी की तरफ बेईमानी करना, किसी की तरफ फेवर लेना। जज का मतलब ये होता है ना कि दो पहलू को एक साथ देखो और जो जस्टिस है, जो सही है, उसकी तरफ आपको ग्रीन सिग्नल देना चाहिए। ये थोड़े जज का मतलब होता है कि जो आप मतलब ठान लो पागलों की तरह, जो दिमाग में जो एक बार ऑर्डर पास कर दिया मुंह से उसको फॉलो करो, चाहे वो ऑर्डर गलत हो चाहे सही। ये थोड़े जज का मतलब होता है। आपने ऑर्डर दिया, आपका ऑर्डर गलत भी तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए, आप अपने आप को करेक्ट भी तो कर सकते हैं। हर इंसान से गलती होती है, यू आर ऑल्सो अ ह्यूमन, यू मे ऑल्सो डू अ मिस्टेक। तो आपका ऑर्डर वायोलेट होगा, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन जो भी आपने ऑर्डर पास किया है उसके ऊपर क्या आपने रिकैलकुलेशन, आपने कैलकुलेशन करी, आपने चेकिंग करी थी? उसको नहीं करी थी ना। तो एटलीस्ट यू शुड प्रोवाइड ए विंडो फॉर रिकैलकुलेशन एंड रीअसेसमेंट। इट्स ए जेन्युइन क्वेश्चन। किस बात के जज हो भाई आप? यहाँ लिखा है इन्होंने, इस पॉइंट में देखिएगा ध्यान से, इस आर्टिकल में लिखा है एयरटेल इज लुकिंग टू रीओपन द इशू, वी कैन नॉट अलाउ recalculation at this stage, we will not permit this, if we permit you to recalculate it would be violation of our orders। यहाँ लिखा है वी कैन नॉट अलाउ रिकैलकुलेशन एट दिस स्टेज। आपने किस स्टेज पे अलाउ किया था इन कंपनीज को रिकैलकुलेशन के लिए? आपसे क्वेश्चन है जज जी, ये किस बात की आप मुझे तो लगता है कि इन लोगों की क्वालिफिकेशन पे शक हो रहा है। दे डू नॉट हैव प्रॉपर क्वालिफिकेशन। वो जिस पद पे बैठे हैं, जिस पोजीशन पे हैं, उस पोजीशन के लायक ही नहीं है। व्हाट आर दे सेइंग? दे डू नॉट नो एग्जैक्टली कि वो बोल क्या रहे हैं। और इन्होंने एट दिस स्टेज, ही हैज़ यूज्ड इस स्टेटमेंट, वी कैन नॉट अलाउ रिकैलकुलेशन एट दिस स्टेज। एट व्हाट स्टेज डिड यू अलाउ? आपने किसी स्टेज पे अलाउ किया? इसके अलावा इनके कुछ और ऑर्डर्स थे कि ये जो कुछ कंपनीज इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, जैसे कि आरकॉम है, वीडियोकॉन, एयरसेल, इन सब को भी अपने इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के जो
जो कागज़ है, जो इनके पेपर्स हैं, उनको 7 दिन के अंदर जो है जमा कराने हैं डॉट को। और नेक्स्ट जो इनकी हियरिंग है वो 19 अगस्त यानी लिक्विडेशन के ऊपर जो बातचीत करेगा सुप्रीम कोर्ट, वो 19 अगस्त को करेगा। हालांकि ये जो अभी हियरिंग चल रही थी 20 जुलाई वाली, ये अब 10 अगस्त को सुनाई जानी है। मतलब नेक्स्ट जो इसकी डेट स्केड्यूल करी गई है दैट इज़ 10 अगस्त। और इधर वीआईएल का कहना है कि मैं 58,000 करोड़ जो है, वीआईएल की तरफ से मुकुल रोहतगी जी एक वकील हैं, एक सीनियर वकील हैं, इन्होंने यही जाते हैं बार बार। तो इनका कहना है कि हम सब 58,000 करोड़ जो डॉट की कैलकुलेशन में उसको एक्सेप्ट करता हूँ, बस आप मुझे 20 ईयर्स से घटा करके चलो, आप 15 साल का कम से कम हमें एक विंडो टाइम पीरियड दे दो ताकि मैं उसमें आराम से हम सब पे कर सकें। ठीक है, लेकिन इस बात को भी नहीं सुनता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। बोलता है कि इतना सारा अमाउंट है, इतना सारा आपके लॉसेस हैं, इतने सारे लॉसेस के बावजूद मैं आपको 15 साल का विंडो टाइम पीरियड कैसे दे सकता हूँ। ये एक हमारे लिए बहुत टफ सिचुएशन है। यू आर ड्रैगिंग मी टू द कॉर्नर वेयर सिचुएशंस आर वेरी डिफ़िकल्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो घुमा फिरा के कंक्लूजन में आपको जल्दी से बताना चाहूँ तो ये है दोस्तों कि देखिए यहाँ पे जो एयरटेल है वो डिमांड कर रही है कि मुझे आप रीकैलकुलेशन का टाइम दें, जो भी कैलकुलेशन है वो गलत है। और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये सबके लिए अप्लाइड होगा। 15 ईयर्स का टाइम पीरियड जो है, वीआईएल 20 ईयर्स पे हालांकि डटा हुआ था, लेकिन वो अपने दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट से कि माय लॉर्ड प्लीज़ हमें आप 15 साल का टाइम विंडो दीजिए ताकि हम लोग आराम से कर सकें। लेकिन इस चीज़ के ऊपर जो है अपने ऑर्डर को पास ऑन नहीं करके वो रिज़र्व कर लेता है, अब नेक्स्ट 10 अगस्त को पास करेगा। ठीक है। और यहाँ पे इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो जितनी कंपनीज हैं आईबीसी से गुजर रही हैं, उन सबको अपने पेपर्स को पास ऑन करना है डॉट को 7 डेज़ के अंदर अंदर। कंपनी जो है 1,000 करोड़ रुपए और पे कर देती है फ्राइडे के दिन वीआईएल, ताकि वो अप फ्रंट पेमेंट की इन्होंने बात करी थी, अब बात कर रहे हैं कि फिर मतलब घुमा फिरा के यार, मतलब ये डिसक्वालिफाइड जज लग रहा है यार। मतलब पहले बात कर रहा था कि आप कुछ अप फ्रंट पेमेंट तो दीजिए, अप फ्रंट पेमेंट दे दिया तो फिर से पुरानी बात पे चला गया कि आपके पास इतना सारा ड्यू है, आपके इतने लॉसेस हैं। अरे यार लॉसेस ड्यू आज तुम्हें दिख रहे हैं, पहले से हैं, पहले से नहीं देख पा रहे थे? पहले से देखने के बाद अप फ्रंट पेमेंट की बात कर रहे थे, अप फ्रंट पेमेंट पे कर दिया इन लोगों ने, तब फिर से वापस उसी मुद्दे पे चले गए। मतलब व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग इन सुप्रीम कोर्ट। मतलब यही लोग हैं जो इंडिया को ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। ये लोग देश को एकदम खोखला, गरीब, पुअर, बेकार बना रहे हैं। दे डू नॉट अंडरस्टैंड। 2 कौड़ी की इज्जत है इनकी, और 2 कौड़ी की इज्जत को बचाने के चक्कर में 11,000 एम्प्लॉयज़ की नौकरी चली जाएगी, 11,000 एम्प्लॉयज़ की जॉब चली जाएगी। उसकी चिंता नहीं है इनको, 2 कौड़ी की इज्जत की चिंता अपनी ज़्यादा है। आई एम सॉरी फॉर सच लैंग्वेज फ्रेंड्स। मैं इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके की सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएट कर रखा है। मतलब रुला देने वाली सिचुएशंस हैं। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट एक जज बैठे हो, किस बात के जज हो यार, जब हर बात आप केस को पोस्टपोन कर दे रहे हो। एटलीस्ट आपको कंक्लूजन निकालना नहीं आता है तो आप भाग जाओ ना उस सीट को छोड़कर, क्यों बैठे हो वहाँ पे? यू शुड नॉट सिट देयर, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग वट एवर यू आर डूइंग देयर। तो अब देखते हैं दोस्तों, 10 नेक्स्ट महीने, अगला जो महीना है अगस्त वाला, उसमें 10 तारीख को ये फिर से सुनाएंगे सब, और देखते हैं कि क्या होता है। पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि गवर्नमेंट जिसको लेना है पेमेंट डॉट को, वो एग्री कर रहा है कि आप 20 ईयर का टाइम फ्रेम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है कि उसको पास नहीं करना है। अरे यार व्हाट्स द प्रॉब्लम, जिसको लेना है ही इज़ एग्रीइंग, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको क्यों दिक्कत हो रही है यार। देखते हैं वट एवर डिसीजंस कम्स। अब इस समय आपको करना क्या है, आपको शांति से मेक योर सेल्फ काम एंड डोंट बी पैनिक। आप पैनिक ना हो, शांत रहिए एंड तसल्ली रखिए। अब क्या कर सकते हैं, तकलीफ़ तो ये दे रहा है और सबको दे रहा है। 11,000 एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि वो मतलब फंसे हुए हैं, उनकी आत्मा एकदम मतलब डरी हुई है कि कब वो गिरेगी, कब डूबेगी और कब उनकी नौकरी चली जाएगी। भाई 11,000 एम्प्लॉयज़ बेरोज़गार हो जाएंगे इंडिया के अंदर, आप इमेजिन कर सकते हैं। सिर्फ किस लिए? 2 कौड़ी की इज्जत को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की, जो कि डिसक्वालिफाइड लगते हैं मुझे। उनके डिसीजन से, उनके जजमेंट को
डिसाइड करने में मदद करते हैं, वो किस तरीके के डिसीजन पास करते हैं और कितनी उनकी डिसीजन मेकिंग पावर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे गाइस, आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई टॉक साइट हियर। मैं थोड़ा टेम्पर हाई हो रहा है क्योंकि इन चीज़ों को, इन सारे, ये जितना पैराग्राफ देख रहे हैं ना आप, एक एक पैराग्राफ को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा और कहीं कहीं तो मुझे हंसी भी आ रही थी इनके इस तरीके के जजमेंट्स को सुन करके और देख करके और रीड करके। तो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट गाइस राइट हियर। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।